हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सही एज क्या है। अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए सही एज क्या होना चाहिए, आपका उम्र कितना होना चाहिए, मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए, इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आप लोगों को ये भी बता देंगे कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो तो डीएलएड और बीएड किस उम्र में करना चाहिए ताकि आपका बाद में प्रॉब्लम ना हो, ये भी बात आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो सवाल फिर से सुनेंगे कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सही एज क्या होना चाहिए। मैं कौन सा गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा हूं, तो क्लास 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8, यानी अगर आप लोग 1 से लेकर के 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सही एज कौन सा होना चाहिए, किस उम्र में आप जो कि आपका उम्र होना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि तो बीपीएससी के आधार पर जो जनरल मेल हैं और क्लास 1 से लेकर के 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसका शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसका मैक्सिमम एज होना चाहिए 37 वर्ष। कितना होना चाहिए? 37 वर्ष होना चाहिए। अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं और फीमेल हैं तो उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है, यानी उसका 40 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आप जनरल मेल से हैं और क्लास 1 से लेकर के 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम 37 वर्ष होना चाहिए, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। और अगर जनरल से हैं और फीमेल है तो 40 वर्ष आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा अगर आपका एज हुआ तो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद जो ईबीसी बीसी से हैं, ईबीसी और बीसी से हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि आपको 5 वर्ष का इसमें छूट मिलता है, यानी 3 वर्ष का इसमें मिलता है। यानी कि 40 वर्ष आपको जो है कि आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला मैं बताऊंगा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा छूट मिलता है और इनके लिए जो है सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले है कि इनको 42 वर्ष होना चाहिए, नहीं सबसे ज्यादा इसी को छूट मिला हुआ है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की कि इसमें 42 वर्ष आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि जनरल मेल से अगर आप हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोग जनरल फीमेल से हैं तो आपका जो है कि 40 वर्ष होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में अगर आप लोग एससी, एसटी है ना से और पीडब्ल्यूडी से हैं तो 42 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आप लोग ईबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है कि आप लोगों का 40 वर्ष होना चाहिए सरकारी शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। बात क्लियर है। अब आते हैं कि किस उम्र में आपको डीएलएड करनी चाहिए, किस उम्र में आपको बीएड करनी चाहिए। तो जो सरकारी शिक्षक बनने का जो उम्र मैंने आपको बताया उससे 2 साल पहले ही आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि डीएलएड और बीएड कंप्लीट करने के बाद में और भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ और एग्जाम होते हैं, तो वो एग्जाम पास करते करते आपका एज हो जाएगा, उस तब तक आपको जॉब मिल जाने की संभावना है। और इससे पहले अगर नहीं करके रखेंगे तो हो सकता है कि आपका और भी अदर एग्जाम पास करते करते आपका एज जो है ज्यादा हो जाए और आपको प्रॉब्लमों को सामना करना पड़े, बहुत ही समस्या हो सकता है। इसीलिए आप लोग को जो भी निर्धारित किए हैं, जो भी आपको बताया गया है आपको एज कितना उम्र में सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, तो उससे पहले ही आपका 2 साल पहले ही आपका डीएलएड या बीएड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।